नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मैं यहां पर अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर डिस्कशन करने वाला हूं। एक इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करा था। अगर किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो जाकर देखो, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस पर ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आज का ये डिस्कशन, स्पेशली जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज क्या क्या होता है। तो मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूलाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। देखो ये तो हमें पता ही है कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। केयरफुल रहेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप निकालना चाह रहे हैं कि लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो V1/V2 निकालेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ऐसे बोल दे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, यानी कि रिवर्स कर दे, ऑर्डर को रिवर्स कर दे तो भी आसान है। तो अब की बार सेकेंड मीडियम वाले को ऊपर रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को नीचे रखकर कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसको यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, इसको कैसे पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। इसको निकालने का एक तरीका ये भी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम फर्स्ट मीडियम। तो अगर हमारे को ये वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज दे रखी हैं तो उनसे भी आप डायरेक्टली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू से, एब्सोल्यूट वैल्यू से। अच्छा, एक और तरीका ये भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। ये क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूलाज हैं, इनको कहीं लिख लेंगे, इन्हीं पे बेस्ड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर इन सब बातों का क्या मतलब है। तो इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दो बहुत और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी फॉर्मूला आ रहे हैं यहाँ पर। देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो ये कुछ अलग नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। अगर आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इससे ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बन गया, सेम चीज़ बन गई ना। यानी कहने का क्या मतलब है, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जब लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 1 ही आता है। तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको समझकर ये आपका काम है भाई। ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा। तो ये वाला क्लियर हो गया। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब सेकेंड से थर्ड मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड से जब फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो इस वाले पे जब बन जाता है जिसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है तो वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, तो क्या करते हैं, एक डायग्राम की यहाँ पर हेल्प लेते हैं। लेट्स से ये है हमारा एयर, फिर उसके नीचे आता है पानी, और उसके नीचे एक और लेयर आती है ग्लास की। ठीक है, और बाद में वापस से क्या आ जाता है, एयर आ जाता है। अब हुआ ये कि लाइट एयर से किस में एंटर करती है भाई साहब, पानी में एंटर करती है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर वो पानी से किस में जाती है, ग्लास में जाती है, वापस से रिफ्रैक्शन होता है, और जब वो वापस से निकलती है बाहर तो कुछ इस तरीके से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन देखो यहाँ पर कितनी बार हुआ, पहला हुआ एयर टू वाटर,
फिर हुआ वाटर से ग्लास, और फिर ग्लास से वापस किस में आ गया, एयर में आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूँ तो देखो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, जब वो एयर से वाटर में गई है, तो मैं इसको लिखूंगा एयर टू वाटर, ठीक है। फिर वो कहाँ गई है, वाटर से ग्लास में गई है, मल्टीप्लाई करूंगा वाटर से ग्लास में गई है, यानी कि फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा। फिर वो ग्लास से वापस कहाँ आ रहा है, वापस से एयर में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्लास से वापस किस में आया, एयर में आया। अगर इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब समझते हो 1 का क्या होता है, 1 का मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 आ रहा है तो 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब यह है कि लाइट बेंड ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि लाइट फाइनली जब एयर में था और 2 मीडियम को क्रॉस करके वापस एयर में आया तो लाइट अपनी पुरानी वाली ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा, यानी कि अपने पुराने वाले डायरेक्शन में ही आ जाएगा। उसमें दरअसल कुछ रिफ्रैक्शन काउंट ही नहीं हो रहा, क्यों, बाद में, लास्ट में। तो अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बना दूं, पैरेलल नहीं मतलब इस लाइन को, इस लाइट की डायरेक्शन को कंटिन्यू करूं, तो ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन दोनों साथ में कैसे आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। ये होता है 1 का वैल्यू। ऑल गुड, ऑल सेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज देख लिए हैं और अब क्या करते हैं, चलो इस पर न्यूमेरिकल करके देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ेंगे एक बार इसको। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की जो स्पीड है वो गिवन है 3 × 10⁸, और कह रहा है कोई एक दूसरा मीडियम है x, हमें मीडियम का नाम नहीं बताया, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ है। और फिर किसी एक और मीडियम में जो कि y है, लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं, हालांकि मैं अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एयर टू एक्स निकालना है। स्पीड दे रखी है, इसीलिए स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, v इन एयर अपॉन v इन x। सो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, क्लियरली 3 × 10⁸ है, और x में स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ है। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा भाई 1.5, ठीक है। तो पहले वाले का 1.5 आ जाएगा। सेकंड वाले को क्रॉस चेक करके देख लेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई मीडियम। एयर में लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाई में स्पीड ऑफ लाइट है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कटेगा कटेगा, और ये आपका आ जाएगा 26/5 विच इज 1.25, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला बचता है, ये निकाल लेंगे यहां पर। तो देखो कितना आसान है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाई मीडियम, दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है। एक्स में स्पीड कितनी है, 2.5 × 10⁸ डिवाइड बाय वाई में, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यस, यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ अपॉन वाई में है 2.5 × 10⁸, कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा 2/2.5, डिवाइड करूँगा आएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा 4/5, आंसर आएगा आपका 0.8, ठीक है। इस तरीके से आसानी से सॉल्व हमने कर लिया है। ऑल गुड, बहुत आसान था। चलो सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल एक बार वापस से स्क्रीन पे पढ़ेंगे कि क्या आ रहा है। लाइट कह रहा है, लाइट ने एयर से डायमंड के अंदर एंटर करा। लाइट कहां से जा रही है, हवा से डायमंड में जा रही है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहां पर दे रखा है 2.42। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट निकालो डायमंड में कितनी होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपना फॉर्मूला पुट कर लेना है। अच्छा, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व कर सकते हो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। सो एयर टू डायमंड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो ये कितना दे रखा है, 2.42 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि है 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो कि हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है। तो
स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब ये आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 हो गए हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन पर है। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट कोई एक्स मीडियम है, सब्सटेंस है एक्स, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है, और एयर में भी स्पीड यहां पर दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसे सॉल्व कर दिखाने की जरूरत है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और मेरे पास एयर दे रखा है। ठीक है, एयर टू एक्स निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। एयर में ऑब्वियसली है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर 8। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया हम लोगों ने, सिंपल किससे, स्पीड के रेशो से। 2.4 आ गया। आई होप तुम लोगों ने भी निकाल लिया होगा, सबका सही आंसर आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, तब आप निकाल कर बताएं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा। देखो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, एंड ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लेंगे, एक बार खुद से सॉल्व कर देख लेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बट एक बार खुद से जरूर कर देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि भैया हमें दे क्या रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये चीज अपन को पता है। कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये अपन को क्या करना है, निकालना है। पीछे जाओगे फॉर्मूलाज वाली जो शीट थी जो मैंने आपसे कहा था नोट करो, देखो उसमें हमने एक फॉर्मूला लिख रखा था। क्या लिख रखा था, ए, ये किसका हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, W म्यू ए के हो जाता है ना, यही फॉर्मूला लिखा है। अपन को क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे निकाल लेंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका W म्यू ए, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, इस वैल्यू का, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा 3/4। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 3/4। कैसे आया, अगर आपको एयर टू वाटर दे रखा है और वाटर टू एयर पूछ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, एयर टू वाटर की जो वैल्यू थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसका ही रेसिप्रोकल कर देना है, आपको आपका आंसर मिल गया। इतना आसान है। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, मुझे पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और कर दिखा रहा हूं, ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस स्लाइड का, इस वाली वीडियो का, करके देख लेते हैं फटाफट से। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। कह रहा है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है वो नोट डाउन कर लो, क्या चीज़ निकालनी है वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपना फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला में जो सारी वैल्यूज हैं उनको पुट करना, आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से ऐसे करके देखो, एक बार खुद से ऐसे करके देखो, सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। ठीक है, और जो चीज़ निकालनी है वो लिख लो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। नहीं होता है तो फिर मैं कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मुझे एयर टू ग्लास 3/2, और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर टू वाटर 4/3, और मुझे क्या निकालना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करेंगे, अभी मैंने तुम लोगों को जो सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज लिखाए थे उसको जरा देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 3 मीडियम है ना, एयर टू वाटर टू ग्लास से वापस से एयर, तो तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक बार मैं जरा यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख दूं, तो फॉर्मूला क्या है भाई, एयर से गया वाटर में इनटू, फिर वाटर से गया ग्लास में इनटू, फिर ग्लास से गया वापस एयर में, ये आएगा 1। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, एयर टू ग्लास है और एयर टू वाटर है। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाएगी और एयर टू वाटर, अच्छा ये वाली मिल जाएगी और एयर टू ग्लास ये वाली मिल जाएगी और ये वाली मुझे निकालनी है। ठीक है ना, वैल्यूज पुट करना है ना। तो देखो मुझे यहां पर एयर टू वाटर दे रखा है, परफेक्ट, और मुझे यहां पर क्या दे रखा है, एयर टू ग्लास, इसका रेसिप्रोकल दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल दे रखा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, चलो। सो यहां पर मैं एयर टू वाटर की वैल्यू डाल देता हूं। एयर टू वाटर की क्या दे रखी है, 4/3 दे रखी है, इनटू वाटर टू ग्लास, ये मुझे निकालनी है। ओके, ये वाली वैल्यू मुझे नहीं दे रखी है, बट मुझे पता है ये इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब ये कितना हो गया, वाटर टू ग्लास, ये कितना हो गया था भाई, 4 2 = 8, 3 3 = 9, उधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9/8। ठीक है, आंसर आ गया, कितना आ गया, 9/8। अब इसको तुम चाहें तो डिवाइड कर लो, 9 8 1 = 8, बचेगा 1, अगेन आएगा 1 2 5, आंसर आ गया 1.125। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो ये 5 न्यूमेरिकल मेरी तरफ से जो मैंने सॉल्व कराए, 2 न्यूमेरिकल और हैं जो आप लोगों के लिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएंगे। आंसर्स लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में, आंसर्स कहाँ आएंगे, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। और मुझे बताओ तुम सभी लोग कि तुम्हें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी तरीके से समझ में आ गया है। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, और अब जब भी क्लास में मिलेंगे तो मैं इसका एक बार टेस्ट जरूर लूँगा तुमसे, और उम्मीद रखूँगा कि तुम लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।